तन्निश्चय मोक्ष पदेशात। तन्निश्चय केवल उस जगत कारण मतलब परमात्मा में स्थित होने वाले की, मोक्ष पदेशात मतलब मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए यह प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या तैत्तरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाद में जो सृष्टि का प्रकरण आया है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मन स्वयं मकुरुता, उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। साथ ही ये भी बताया है कि यदा हैवेश, ये जीवात्मा उस देखने में न आने वाले, अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले, स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब ये अभय पद को पा लेता है। इस प्रकार छांदोपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बतलाया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपयुक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध, उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं। हैवत्वावचनात् इक्वल त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च इक्वल भी, उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। व्याख्या, यदि आत्मा शब्द ये वहाँ गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश किया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है जिसको जगत का कारण बतलाया गया है, उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाचक है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। संबंध, आत्मा की ही बातें इस प्रसंग में सत शब्द की प्रकृति का वाचक नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। स्वाप्ययात, स्वाप्ययात मतलब अपने में विलीन होना बतलाया गया है, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या, छांदोपनिषद में कहा है कि यत्रेत पुरुषः, यथार्थ है सौम्य, जिस अवस्था में ये पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय ये सत अपने कारण ये संपन्न मतलब संयुक्त होता है, स्व मतलब अपने में और अपित विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपित कहते हैं। इस प्रसंग में जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत को उसका स्वरूप बताया गया है। अतः वह यहाँ सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़त्व नहीं हो सकता। संबंध, यही बात प्रकरणांतर से पुनः सिद्ध होती है। गति सामान्यतः सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या, तस्माद् निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आत्मत एवं सर्वद्म, परमात्मा से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मन एष प्राणो जायते, परमात्मा से ही ये प्राण उत्पन्न होता है। इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन मतलब अंतःकरण, समस्त इंद्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध, पुनः श्रुति प्रमाण से इस बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्रुतवाच्य मतलब श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही है, इसलिए च इक्वल टू भी
परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या स कारणः, वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त कारणों में अधिष्ठाताओं का भी अधिष्ठाता अधिपति है। कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी ही है। स विश्वकृत मतलब वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। अतः समुद्रा गिरश्च सर्वे, इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि रूप से उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं। संबंध स्वाप्यातम सूत्र में जगत जीवात्मा के स्व मतलब परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया है कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है, किंतु स्व शब्द प्रत्यक चेतन मतलब जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः ये सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यक चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मांड वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर से आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उस प्रसंग में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों पुरुष का वर्णन आया है। वहाँ क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है। आत्ममय आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है, अपितु उससे जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल उसी की प्राप्ति बताया गया और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ, परमेश्वर का या जीवात्मा का अथवा अन्य किसी का। इस पर कहते हैं अभ्यासात मतलब श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय मतलब आनंदमय शब्द यहाँ परब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। व्याख्या किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तरीय तथा ब्रह्मधारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाद में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके सातवें अनुवाद में उसके लिए रसो वैसा यथार्थ वह आनंदमय ही रसस्वरूप है। ये जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। इत्यादि प्रकरण में श्रुतियों में जगह जगह परब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण पर सर्वनियंता सर्वव्यापी सबके अंत आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। संबंध यहाँ यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार शब्द का बोधक है और परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार आनंदमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ ये आनंदमय शब्द भी परब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। पर इस पर कहते हैं चेतः यदि कहो विकार शब्दात मतलब मयट प्रलय प्रत्यय विकार का बोधक होने से न बराबर आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति बराबर, तो ये कथन न इक्वल टू ठीक नहीं है। प्रच्युत्या मतलब क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। व्याख्या
इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है, अतः यहाँ आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता यथार्थ अर्थ का ही बोधक है, अर्थार्थ वह ब्रह्म आनंद घन है, इसी का घोतक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है, इसीलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय की विकार का बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों न माना जाए। इस पर कहते हैं तदेस्तुपदेशान उपदेश उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए च इक्वल टू भी मयट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है। व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है, जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो आनंद अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहाँ मयट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ठीक ही है। संबंध केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं किंतु च बराबर तथा मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का एवं इक्वल ही यहाँ प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है। व्याख्या तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आरंभ में जो ये मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमेश्व्यापम, यथार्थ ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भलीभांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मंत्र वर्णित कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस पर ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा है। इस प्रकार दोनों स्थानों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। संबंध यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं इतर मतलब ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह न मतलब आनंदमय नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से ये बात सिद्ध नहीं होती। व्याख्या तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अंतर ये बात कही गई है कि उस आनंदमय परमात्मा ने ये इच्छा की कि मैं बहुत हूँ, जन्म ग्रहण करूँ, फिर उसने तप संकल्प किया, तप करके समस्त जगत की रचना की। ये कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें समर्थ नहीं है। अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। संबंध यदि यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं भेदव्यपदेश्चा, जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बताया गया है, इसलिए च भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या उस वल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा है कि ये जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस स्वरूप है। ये जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंद दाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। उससे दोनों का भेद सिद्ध होता है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। संबंध आनंद का हेतु जो सत्व गुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही।
अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न माना जाए। इस पर कहते हैं, तथा आनंद में कामना का कथन होने से यहाँ अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद में जहाँ आनंदमय का प्रसंग आया है, वहाँ शोक्ताम यत इस वाक्य के द्वारा आनंद में सृष्टि विषयक कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता। संबंध परब्रह्म परमात्मा के सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहीत नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अस्मिन् च तदोग सांस्ति। इसके सिवा इस प्रकरण में इस जीवात्मा का उस आनंद से संयुक्त होना, मिल जाना बतलाई है। इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। व्याख्या में श्रुति के तैत्तरीयोपनिषद में श्रुति कहती है, सच इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि कामना रहित आप्त काम पुरुष ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इस वचनों से ये स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंदमय नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसलिए एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। संबंध तैत्तरीय श्रुति में जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है, वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहदारण्यक में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बतलाया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इस प्रकार छांदोग्य में जो सूर्य मंडलवर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है, वहाँ भी यह शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है।